नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 4 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है? तो यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हमारे देश की राजधानी भोपाल में किया है। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। देखिए ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था सांची विश्वविद्यालय में, हमारे मध्य प्रदेश में ही किया गया था। कब? ये 2012 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला धम्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 2012 में। कहाँ पर? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। सांची विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रोफेसर SR भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक द पैनोरामा ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर्स की पुस्तक का विमोचन भी किया है। अच्छा देखिए 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक किया जाएगा। और देखिए MPPSC 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे? ये श्री ल्योनपो दमचो दोरजी थे और ये तत्कालीन भूटान के मंत्री थे। तो याद रखिएगा धम्म सम्मेलन की शुरुआत 2012 से हुई थी। कहाँ से? सांची विश्वविद्यालय से, हमारे मध्य प्रदेश से ही हुई थी। और इसका तीसरा आयोजन यानी 2015 में इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। ठीक है, और इसका अभी 7वां संस्करण भी कहां पर किया जा रहा है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल हॉल भोपाल में 3 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने धम्म सम्मेलन के लिए राज्य सरकार, सांची विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन की सराहना भी की है। तो ये जो धम्म सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सांची विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर SR भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक द पैनोरामा ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर्स का विमोचन भी किया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नए युग में मानववाद का सिद्धांत। थीम याद रखिएगा, इसकी थीम क्या है? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। इस सम्मेलन में 5 देशों के मंत्री, 15 देशों के विद्वान और चिंतक और सुधारती सम्मिलित हो रहे हैं। और कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर, भूटान के गृह और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री उगेन दोरजी, श्रीलंका के संस्कृति और धार्मिक मामले के मंत्री श्री विदुर विक्रम नायक, श्रीलंका के प्रोफेसर राहुल अनुनायक थेरा, इंडोनेशिया के उपराज्यपाल प्रोफेसर डॉक्टर IR तोजुकोर्डो ओका अर्थ अर्दाना सुखवती उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में पर्यावरण विभाग के एप्को और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान WRI इंडिया के बीच हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU साइन किया गया है? तो ये जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण दोनों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। और देखिए बात करें हम यहाँ पर एप्को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एप्को की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और इसका कार्य जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करना और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 5 जून 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। देखिए अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण विभाग के एप्को और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान WRI इंडिया के बीच मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर तकनीकी सहयोग के लिए एक MOU साइन किया गया है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवंबर 2022 में इजिप्ट यानी मिस्र में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP यानी COP27 के मुख्य बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण कर विचार विमर्श किया जाना था। और कार्यपालन संचालक एप्को मुजीबुर रहमान खान ने कहा है MOU अगले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर केंद्रित होगा। और WRI इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्राम की निदेशक
उल्का केलकर ने कहा है कि भारत में क्लाइमेट एक्शन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत के शीर्ष 10 राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस जिले की लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका संबंध है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको प्रदान किया है। और देखिए इनको किस वर्ष का एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2019 का एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस समय हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे और राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। और ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और ये है उर्मिला पांडे जी। वो देखिए अभी हाल ही में छतरपुर की बुंदेली लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया। और इस समय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कला और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 के अकादमिक पुरस्कार से 128 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किसकी अध्यक्षता में 72 पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी की अध्यक्षता में 72 पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया है। और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, सी चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 72 पन्ना भूदृश्य प्रबंधन योजना के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के सदस्यों के साथ 72 पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया है। और सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना तैयार की गई है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था किस जिले के चिन्नौर धान को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो ये बालाघाट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालाघाट जिले के चिन्नौर धान को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और ये कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में हुआ था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली, राम नरेश यादव, लालजी टंडन या मंगूभाई पटेल? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं, मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।